हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके दो टाइप कौन से होते हैं। प्लेन मिरर्स को डिस्कस किया था हमने, और हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर का हमारा रे डायग्राम क्या होता है। अगर उसके सामने मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज कैसी बनेगी, उसी को कहा जाता है रे डायग्राम। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट हम लोग इसमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जनरली हम इसको या तो पढ़ते नहीं है ध्यान से, या हमें ये पढ़ाया नहीं जाता। बट अगर मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो जो ये रे डायग्राम्स हैं, दे आर दी बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको लाइट चैप्टर के जो रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिने हैं और जो रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिने हैं, अगर आपको उनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप चाहिए तो आपको रे डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि इनका हम रट्टा मारना शुरू करते हैं। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, बहुत ही स्मूथ सा फ्लो है। हम फ्लो देखेंगे कि इसका क्या फ्लो है और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रे डायग्राम क्या बनेगा। इवन यू कैन प्रिडिक्ट द रे डायग्राम्स। हम इसमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। क्या है हमारे केसेस? केसेस सर ये होते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को पोजीशन पे रखा एक पे, फिर हमने उसकी पोजीशन चेंज की, फिर हमने उसकी पोजीशन और चेंज की। यहां पे पोजीशन को चेंज करने से, अगर मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात करूं, तो पोजीशन को चेंज करने से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। जैसे जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, ऐसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट को अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हो तो इमेज के भी जज्बात और हालात बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बदलेंगे। प्लेन मिरर के केस में आपके पास सिर्फ एक केस होता है, उसमें कोई वैरायटी देखी नहीं जाती। आपकी जो स्फेरिकल मिरर्स है यहां पे आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। तो जब सबसे पहला केस जो मैं स्टडी करने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में इनका ऑर्डर डिफरेंट हो। जो हम केसेस यहां पे डिस्कस करने वाले हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, बट जो केसेस हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो जो पहला केस है वो मैं क्या लेके चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखना पड़ेगा, आसमान में रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो मिरर है ये बेसिकली मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अब मिरर का जो साइज है वो उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ, फोकस हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बिल्कुल सही। तो फोकल लेंथ अगर उसकी छोटी है, पहले ही उसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो 10 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। काफी बड़ा 10 मीटर का जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है एज कंपेयर टू 10 सेंटीमीटर, तो उसके लिए वो वाला पॉइंट भी इंफिनिटी हो जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत दूर रखो, आप उसको थोड़ा भी दूर रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मिरर, वो इंफिनिटी कहलाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इंफिनिटी पे रखने का मतलब ये है कि वहां से जो रेज आएंगी मिरर तक वो सारी पैरेलल होंगी। देखो, अगर मैं एक सोर्स ऑफ लाइट हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी में से लाइट रेज जो निकल रही हैं, अब मेरे रूम में जिसमें मैं हूं वहां पर बहुत सारे लाइट के सोर्स होंगे लुमिनस, वहां से लाइट मेरे ऊपर आएगी, मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट होके वो कैमरा तक जाएगी, आप तक जाएगी। अगर आप और मैं आमने सामने बैठे हैं तो हम एक दूसरे को कैसे देख पा रहे हैं कि हमारी बॉडी पे लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आई तक जा रही है, राइट। तो हमारी बॉडी से हर डायरेक्शन में जाती है। बट अगर मैं एक मिरर को काफी दूर रखूं अपने से, तो मुझसे जो रेज निकलेंगी, जो उस तक पहुंचेंगी, वो पैरेलल होंगी, बाकी सारी उसके आसपास से निकल जाएंगी। तो ये वो वाला केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है और वहां से जो रेज मिरर तक आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, पैरेलल। तो ये आ गई मेरी रेज। ये रेज क्या है, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे डायग्राम्स को समझने के लिए आपको कुछ रूल्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक रूल क्या है कि मेरे पास अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये मेरे पास मिरर है, कनकेव हो कन्वेक्स हो, डजंट मैटर, द रूल रिमेन्स द सेम। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कहां से पास करेगी, फोकस से। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या होगा आपका, मैं उसको यहां पे कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास फिर से मिरर है और ये मेरी रे ऑफ लाइट जो है वो सी से पास हो रही है। तो अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट सी के पाथ पे आती है, ठीक है, सी से पास हो रही है या वो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो बाउंस बैक करेगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, अगर वो सी से पास होती है। ठीक है, बड़े सिंपल से 2 रूल हैं आपके। अच्छा, तीसरा रूल आप इसका ही उल्टा लेके चल सकते हो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर निकलती है तो आफ्टर बाउंसिंग बैक क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 सिंपल से रूल हैं। ठीक है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई तो कहां से पास होगी, फोकस से।
अगर फोकस से होके निकल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, और अगर वो सी के पाथ पे आ रही है तो वो बाउंस बैक होगी सेम पाथ पे। ठीक है, ये 3 रूल हैं आपके। चलिए अब इन 3 रूल में से कौन सा यहां एप्लीकेबल है वो हम देख लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, सोर्स से आ रही है। मैंने कहा इन्फिनिटी पे रखा है तो वो क्या हो गया, पैरेलल। रेस क्या हुई मेरी, पैरेलल। आने के बाद वो बाउंस बैक होके कहां से फोकस पास होंगी, फोकस से। रूल नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर ऐसा होता है कि जब रेज मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, इमेज। इमेज के 2 टाइप बताए गए आपको, या तो वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। रियल इमेज को समझने का सबसे आसान तरीका क्या बताया गया था आपको, रट्टा नहीं मारेंगे आप कि आगे पीछे बन रही है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर रेज एक्चुअल में मीट हुई तो वो क्या बनाएंगी, रियल इमेज। तो यहां पर जरा मुझे देख के बताइए, क्या रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं, बिल्कुल मीट हो रही हैं। रिफ्लेक्ट हुई और मीट हुई, तो इमेज का जो नेचर हुआ, हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप उसको समझाओगे। ये रही उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्योंकि एक्चुअल में मीट हो रही है तो नेचर के साथ आप क्या लिखेंगे, रियल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रियल की पेयरिंग है, जैसे छोलों की पेयरिंग भटूरों के साथ है, कड़ी की पेयरिंग चावल के साथ है, ऐसे ही भैया रियल की पेयरिंग इन्वर्टेड के साथ है। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, चलो खाना के नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, कंट्रोल करो अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं। साइज का ऐसा है जी कि इमेज का जो साइज होगा ना वो असल में प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो बीच का डिस्टेंस होगा, जो बीच की दूरी होगी, उसे साइज कहा जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर वो 2 रेज मीट कर रही हैं वो एक ही पॉइंट है आपका। तो इस केस में जो इमेज बनेगी उसे कहा जाएगा पॉइंट साइज्ड, या आप इसको बोल सकते हैं जी, बुक्स में जिक्र आता है हाईली डिमिनिश्ड, एक ही बात है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन तो देख के पता लग ही रहा है भैया, जहां इमेज बनती है उसको पोजीशन कहा जाता है। तो कहां बन रही है इमेज, फोकस पे, एफ पे। तो आप डायरेक्टली लिखिए एट एफ, सिंपल है। ठीक है, हम आगे भी जो रे डायग्राम करेंगे ना, मैं आपको सारे समझाऊंगा, सारे के सारे 1 बाय 1। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर एक पैटर्न, एक फ्लो देखने को मिलता है। अगर आप किसी एक को भी समझकर मेमोराइज कर लेते हैं तो बाकी सारे तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस जो है वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेके बड़ी खिचड़ी रहती है हमारे दिमाग में, बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि यार पोजीशन का क्या मतलब है, क्या मकसद है इस चीज का। तो देखिए जी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मैंने आपके साथ जिक्र किया था इस चीज का कि आप 10 मीटर लो, 10 मीटर उस छोटे से मिरर के लिए इन्फिनिटी है, तो 20 मीटर भी इन्फिनिटी होगा, 30 भी होगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, आज मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अब जब मैंने इन्फिनिटी कहा था तब भी तो बियॉन्ड 2f था, अब भी बियॉन्ड 2f है। तो फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि पहले ऑब्जेक्ट इतना दूर था कि यहां से आने वाली सारी रेज क्या थी, पैरेलल। अब पैरेलल नहीं होंगी, मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के थोड़ा क्लोज आ गया है, सच दैट कि मेरा जो ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली रेज हैं वो अब सारी पैरेलल नहीं है। तो देखिए, एक मैंने क्या ली है, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ली है, और एक थोड़ी सी एंगल्ड ली है। इस रे पे लगेगा रूल नंबर 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास हो रही है, फोकस से। दूसरी मैंने क्या पास की है, अच्छा मैंने यहां गलती से 2f ले लिया, थोड़ा सा मैंने लेंस वाला कॉन्सेप्ट ले लिया। आप इसको 2f नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे c। ठीक है जी, हमारा जो 2f वाला केस है, लीजिए मैं इसको c ले लेता हूं। जो हमारा मिरर है उसमें f और c होता है, 2f आपका लेंसेज में होता है। अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट c के अलोंग जाती है तो मैंने आपसे क्या कहा था रूल नंबर 3 में कि वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो ऐसे गई और बाउंस बैक हो गई। अब ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं तो इमेज आपकी यहां फॉर्म हो रही है। मैंने आपसे कहा था इमेज कहां बनेगी, जहां पर मेरी दोनों रेज मीट करेंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। पहले केस में दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस ये तीनों एक जगह पे लाई कर रही थी लाइंस, तो वहां पे आपका पॉइंट साइज बना था। यहां पर आपकी ये इमेज बनेगी। ठीक है, चलिए नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। आप बताएंगे नेचर मुझे, यस आप बताएंगे। आपकी रेज रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो क्या नेचर हुआ, रियल। रियल लिख दिया आपने, और रियल के साथ क्या हो गया जी, इन्वर्टेड। फिर साइज देखेंगे। साइज जो होता है एक्चुअल में हम उसको ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट
छोटा था बड़ा था, इमेज तो पॉइंट साइज थी। अब ऑब्जेक्ट से अगर आप देखें तो इमेज आपकी क्या बन रही है, स्मॉलर बन रही है। तो आप लिख दीजिए स्मॉलर। पोजीशन आपके सामने है, एफ और सी के बीच में है, बिल्कुल सही। तो लिखिए बिटवीन एफ एंड सी। डन है, इजी था। अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या होगा, चलो आप बताएंगे मुझे अगला केस क्या होगा। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, नजदीक आया तो कहां आया, बियॉन्ड 2f हो गया। अब और नजदीक आएगा। अब बियॉन्ड 2f का मतलब ये नहीं है कि ये इस पोजीशन पे ही रहेगा बस, चाहे ये यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, हर केस को बियॉन्ड 2f बोल लिया, सॉरी बियॉन्ड फिर से 2f नहीं बोलना यहां पर, आप यहां पे इसको बियॉन्ड c लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये छोटी सी गलती हो गई मुझसे, इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारा बियॉन्ड c था। तो बियॉन्ड c का जो केस था वो क्या है आपका, ये सारे केस बियॉन्ड c के ही होंगे। c के बियॉन्ड मतलब ये नहीं यहां पे, इसके यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब c से पीछे पीछे सारे क्या होंगे, बियॉन्ड c होंगे। चलिए अब हमारा केस क्या आ गया, अब c पे जो था ये बियॉन्ड c मतलब c के पीछे, अब ये कहां पे आएगा, मूव करेगा, अब ये आ जाएगा आपका एट c। सो दिस इज c, ये पोजीशन है c की आपकी। चलिए हमारा यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पीछे में मिस कर गया। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए बी यूज करते हो, स्टैंडर्ड हमारी नोटेशन है ये ए बी। ऑब्जेक्ट का टॉप, अच्छा ऑब्जेक्ट जो है वो एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टॉप और बी उसका बॉटम, और जो इमेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और बी डैश से। अब यहां पर क्या है, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाएगा तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पे बनेगी। कैसे बनेगी, अगर आप इस रे के लिए देखो तो रूल नंबर 1, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास हुई, फोकस से। सो यहां पर थे हम, ये हमारा केस नंबर 3 है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी जब है हमारे पास, सो आपके पास, आप एफ पे देख चुके हैं, आप ऑब्जेक्ट को देख चुके हैं इन्फिनिटी पे, हम ऑब्जेक्ट को देख चुके हैं बियॉन्ड 2f। नाउ द केस इज ऑब्जेक्ट एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो आपकी इमेज भी सी पे बनती है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपका चलेगा जुगाड़, आपको चीज़ें थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रे डायग्राम में आपकी परफेक्शन आए तो थोड़ा बहुत भैया जुगाड़ भी चलेगा, मतलब मेमोराइज भी करना पड़ेगा। तो इस रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया था, ये बनाया था मैंने ऑब्जेक्ट, और इसके ठीक नीचे मैंने पहले से इमेज बना दी थी। ठीक है, अब इमेज आपने बना दी और सेम साइज की बनानी है। थोड़ा सा आप याद रखेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ABCD भी तो आपने याद रखी है, इन दी सेम, या थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज उसके साइज की बनेगी और उससे नीचे बनेगी। उसके बाद देखिए मैंने एक रे इसके टॉप से बनाई है, ये रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे मैंने क्या ली है, फोकस से पास की है, तो अगर कोई रे फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो बोथ द रेज विल मीट एग्जैक्टली जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके नीचे। तो इस केस में आपकी जो इमेज हो रही है, जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज से हो रही है। तो इमेज का टाइप क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। लेट्स टॉक अबाउट दी साइज। नेचर आपने बता दिया, साइज के बारे में बात कर लेते हैं। साइज क्या है इसका, सेम, मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो साइज क्या हो जाएगा आपका, सेम एज दी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दी पोजीशन। तो पोजीशन भी आपके सामने क्लियर है, कहां पे है, सी पे है, एट सी लेंगे आप। ठीक है, पहले रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दूसरे रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, थोड़ा सा क्लोज आया, अब वो सी पे आ गया। तो यहां पे एक बात नोट करने वाली है कि आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, पास लेके आ रहे हो। ठीक है, अब आप जरा इमेज के बारे में सोचिए। इमेज पहले कहां फॉर्म हुई थी, फोकस पे, फिर कहां फॉर्म हुई, एफ और सी के बीच में, फिर कहां फॉर्म हो रही है, सी पे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, मतलब वो मिरर के क्लोज जा रहा है, इमेज जो है वो क्या होती जा रही है, दूर जाती जा रही है, फार जाती जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक पैटर्न है, रे डायग्राम के अंदर एक फ्लो है, तो यही वो फ्लो है। अगर आप इस फ्लो को दिमाग में बिठा लेते हैं तो आपका काम हो गया। तीसरी चीज, एक चीज तो मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया इमेज दूर जा रही है, और तीसरी चीज है इमेज के साइज के बारे में। याद कीजिए जो पहले वाला केस था उसमें इमेज क्या थी, पॉइंट साइज्ड। केस 2 में वो थोड़ी सी बड़ी हुई, और केस 3 में वो क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के बराबर हो रही है।
अब अगर आप तीनों चीजों को पैरेलली अपने माइंड में लेके चलें तो जो नेक्स्ट केस है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो नेक्स्ट केस क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट और आगे मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां आ जाएगा, सी एंड एफ आ जाएगा। पहले सी पे था, अब कहां पे आ गया, सी और एफ में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर लिया आपने। इमेज के बारे में बताइए मुझे, इमेज पहले कहां बन रही थी, एफ पे, उसके बाद एफ और सी पे, फिर सी पे, अब कहां जाएगी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज कहां जा रही है, दूर जा रही है, ये देखिए सी के पीछे बन रही है आपकी इमेज। तीसरी चीज, इमेज पहले पॉइंट साइज थी, फिर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अब क्या होगी, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर फ्लो में हो रही हैं। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि वो क्या है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा रे डायग्राम, एक रे लोगे आप पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई ये निकली। दूसरी रे आप क्या लोगे, सी के अलोंग लोगे, तो आपको पता है कि अगर सी के अलोंग कोई रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है सेम पाथ पे, तो ये यहां पे मीट कर रही है और ये बन रही है आपकी इमेज। ए एंड बी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ए डैश एंड बी डैश स्टैंड्स फॉर द इमेज। चलिए नेचर साइज पोजीशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि इमेज रेज के एक्चुअली मीट करने से बन रही है। साइज आप बोलेंगे बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, या बुक्स में इसका जिक्र ऐसे भी आता है कि आपका एनलार्ज्ड है जी, बड़ा है जी। ठीक है, चलो जी, पोजीशन बियॉन्ड सी, बिल्कुल सही। अब बताइए नेक्स्ट केस क्या होगा, क्यों ना ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाया जाए। जब मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, वो सारे केस इसी में कवर हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, आप और पास लेके जाइए और ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दीजिए, एफ पे रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज, इमेज बियॉन्ड सी तो जा चुकी थी, अब कहां जाएगी, अब वो चली जाएगी इन्फिनिटी पे, बहुत दूर चली जाएगी वो। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे कैसे जाएगी, ये देखिए जरा, ये वो केस है। इसमें आपने रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये मेरा मैंने ऑब्जेक्ट रखा जी, एक रे पैरेलली कहां से पास हुई, फोकस, एक रे को अलोंग सी रखा तो वो ऐसे पास हो गई। अब जो ये दो रेज हैं ये एक्चुअल में पैरेलल होंगी, तो क्या पैरेलल रेज कभी मिलती हैं, नहीं, पैरेलल रेज नहीं मिलती जी। ठीक है, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप ये बोलेंगे कि इमेज फॉर्म हो रही है, बट क्योंकि रेज पैरेलल हैं तो आप इसको जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि जी इमेज तो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। क्लियर है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म हो रही है, रेज मिल रही हैं, तो आप लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। साइज के बारे में, साइज जो है वो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है, आप उसको देख नहीं पा रहे, तो आप बोलोगे हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी। चलिए जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या रह गया, पोजीशन। जब हमने बोल दिया कि इमेज इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन भी आप क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। आया समझ में, आप देख सकते हैं एक फ्लो में हो रहा है सारा कुछ। ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज दूर जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट का साइज आप सेम रख रहे हैं, हो सकता है किसी डायग्राम मैंने छोटा बड़ा लिया हो, बट वो एज अ स्टैंडर्ड सेम रखा जाता है। इमेज के साथ क्या हो रहा है, इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, पहले पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर हुई, फिर वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई और अब वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, अब रह गया हमारे पास आखिरी केस। चलिए लास्ट केस जो है उसमें आपने ऑब्जेक्ट को और क्लोज कर दिया, तो भैया एफ पे तो वो रखा ही हुआ था, और क्लोज कहां करोगे, आप जब उसको और क्लोज लेके आओगे तो वो एफ और पोल के बीच में आ जाएगा। तो ये रखा आपने ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर इमेज जो है वो वर्चुअल बनने वाली है। अब तक सभी केसेस में आपकी इमेज क्या बनी थी, रियल, अब बनेगी इमेज आपकी वर्चुअल। कैसे, देखिए जरा, एक रे मैंने पैरेलल ली, वो कहां से पास हुई, फोकस, दूसरी रे को मैंने सी के अलोंग लिया। अब ये यहां पर देखें आप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अच्छा ये आपका मैंने यहां पे इसको इस तरह से पॉलिश नहीं किया, इसको हम यहां से पॉलिश भी कर देते हैं। और ये भी याद रखिएगा एज अ स्टैंडर्ड जो है ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है। ऐसा मत कीजिए कि आप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से राइट में लेने लग जाएं, गलत। आप कोई भी बुक रेफर कीजिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, हर टीचर आपको यही बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है आपको, हमेशा लेफ्ट में। सो मेरी जो रेज अगर आप लेफ्ट में उनको देखते हो तो लेफ्ट में वो कभी मीट नहीं करेंगी, दे आर मूविंग फार अवे। तो अगर मैं इनके पाथ को बिहाइंड द मिरर अगर रिट्रेस करता हूं तो यस इट अपीयर्स टू मीट,
जैसा कि प्लेन मिरर के केस में हुआ था। तो यहां पर आपकी इमेज ऐसे फॉर्म होगी। तो क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो ये एक्चुअल मीटिंग से तो हो नहीं रही, ये आपका जो पाथ है, ये जो उनका एक्सटेंडेड पाथ है, यहां पे वैसा लग रहा है कि मीट कर रही है बट एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही। तो ऐसे केस में जो इमेज है उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल, और साथ में क्या होगा, इरेक्ट। फिर साइज आपका इसमें क्या होगा, बिगर होगा। फिर आता है पोजीशन आप क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिखेंगे बस इसमें कि बिहाइंड दी मिरर, बस इसको आप ऐसे फिनिश करेंगे, बिहाइंड दी मिरर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 6 केसेस जिनमें आपके कनकेव मिरर जो है हर केस में अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलते हैं वैसे वैसे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कनकेव मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव ऑन करते हैं टू दी वेरी नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर, दैट इज दी कन्वेक्स मिरर। उसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डायरेक्टली इसके रे डायग्राम से स्विच करेंगे। कन्वेक्स मिरर जो है इसके सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं। आप पहला ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, दूसरा इंफिनिटी के बजाय मतलब कि वो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो आप, सिर्फ 2 रे डायग्राम। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया इस टॉपिक को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस समझ के आप इसको याद करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा फ्लो है। ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते जाइए, इमेज दूर जाती जाएगी, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इस तरह से आप इसको अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं रे डायग्राम्स बाय कन्वेक्स मिरर। तो इसमें हमारे पास ये पहला केस है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने का क्या मतलब है कि वहां से आने वाली रेस क्या है, सारी की सारी पैरेलल जो आपके मिरर को अप्रोच कर रही है। तो जब पैरेलल रेज आएंगी तो रूल क्या है, अगर रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो दे विल मीट एट फोकस। कन्वेक्स मिरर का फोकस मैंने क्या बताया था आपको, वर्चुअल फोकस बताया था। क्यों बताया था, यहां पे आप देख सकते हैं। इसका ये नेचर है कि रेज को डाइवर्ज करता है। डाइवर्जिंग रेज मिल तो रही नहीं, तो आप उनके पाथ को अगर पीछे एक्सटेंड करो तो दे अपीयर टू मीट एट फोकस, राइट। और यही इसकी इमेज की जो है, ये यहां पे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो क्या बोलेंगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एग्री। साइज क्या बोलेंगे आप, ये वैसा ही केस है जो पहला केस था हमारे कनकेव मिरर का। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द 2 रेज एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक सिंगल पॉइंट है। तो आप साइज क्या बोल देंगे इसका, पॉइंट साइज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है जी। पोजीशन क्या होगी आपके सामने, फोकस पे, बिल्कुल सही, आप बोलेंगे एट फोकस। ठीक है जी, ये हमारा पहला केस था। चलिए दूसरा केस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। मतलब इंफिनिटी पर जब है तो रेस पैरेलल है, इंफिनिटी से आप आगे ले आओ और पोल तक आपका एक ही केस रहेगा। आप उसको यहां पे रख लो, यहां पे रख लो, यहां पे रख लो, यहां पे रख लो, यहां पे तो ये रखा ही हुआ है। सभी के केसेस में या सभी केसेस में आपका जो डायग्राम बनने वाला है, जो इमेज बनने वाली है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी। साइज थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है बट पोजीशन और आपका जो नेचर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक रे डायग्राम के लिए मैंने क्या किया, एक रे को पैरेलल लिया विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। आपने इसके पाथ को रिट्रेस किया, यहां से फिर रे ऑफ लाइट लिया आपने जो कहां से पास होनी चाहिए, सी से, तो बाउंस बैक हो जाएगी। जब इन रेज को पीछे एक्सटेंड किया जाएगा तो ये यहां पे मीट कर रही हैं। ए बी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश स्टैंड्स फॉर द इमेज। सो ए डैश बी डैश इमेज बन रही है आपकी। इमेज बनने के बाद क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। साइज देखिए आप, साइज क्या है आपके सामने है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बड़ा है, और उसके कंपैरिजन में इमेज, साइज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि हमारी इमेज जो है वो आप उसका हमेशा कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन में लिख सकते हैं आप। व्हाट अबाउट दी पोजीशन, तो पोजीशन के केस में भी आप क्या लिखेंगे, बिहाइंड दी मिरर, दैट्स इट, बिहाइंड दी मिरर। चलिए जी, तो हमने रे डायग्राम्स कर लिए। हमें जो सबसे ज्यादा हेजिटेशन है इस चैप्टर में, जो हमारा डर है, वो रे डायग्राम्स को लेके है। और आपने देखा कि कितना इजीली, कितना स्मूथली आप इन रे डायग्राम्स को
मेमोराइज कर सकते हैं, इनको आप अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। जस्ट यू हैव टू फॉलो कि आपका जो फ्लो है उसको फॉलो करते चलिए। बस आपको ये देखना है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे उसको क्लोज लेके आ रहे हैं, उसके रिलेशन में इमेज के साथ क्या हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है, एक फ्लो है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं, इट इज द बैकबोन ऑफ द चैप्टर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपके पास जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, आपके पास जो आगे जाके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उनमें मैक्सिमम के अंदर ये टॉपिक आपके यूज होते हैं इन वन वे और दी अदर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, रे डायग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।